दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने शॉपसी से कुछ फ्लावरिंग प्लांट के बीज मंगवाए थे और ये बिल्कुल भी नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू है, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने टेरेस गार्डन को फुल समर सीज़न के लिए रेडी करने वाली हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स से। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्री गिफ्ट मिला है मुझे ग्लाडिया मिक्स सीड्स का। उसके साथ यहाँ पर मैंने 4 पैकेट जीनिया डहेलिया के अलग अलग कलर के सीड्स मंगवाए हैं और ये मुझे 126 रुपीज़ में मिला था और अच्छी डील लगी मुझे, तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया। और अब मैं आप लोगों के साथ इसको उगाऊंगी और शेयर करूंगी कि ये बीज जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटा पॉट है जिसमें मैंने न्यूट्रिशन रिच मिट्टी डाल दी है। अगर आपके पास सादी मिट्टी है तो आप उसमें गाय के गोबर की खाद डाल दो और साथ में थोड़ा सा कोकोपीट ऐड कर दो और उसमें आप बीज लगा दो, तो बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे। मिट्टी को पहले मैंने गीला कर लिया है। अब इसमें मैं लगभग, क्योंकि ये छोटा पॉट है, 8 से 10 बीज जो है वही बोऊंगी ताकि ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाए और मेरे जो सीडलिंग्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। अगर आप छोटे पॉट में ज़्यादा बीज डाल दोगे तो वो सारे ही बीज अगर जर्मिनेट हो जाएंगे तो आपके कुछ सीडलिंग कमज़ोर रहेंगे और कुछ सीडलिंग जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम हर एक बीज को अच्छे से जर्मिनेट करना चाहते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर डाल दूंगी। ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालनी है, बस पतली सी लेयर डाल देनी है और आपके बीज जो है वो अच्छे से यहाँ पर जर्मिनेट होने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसको मैं हल्के हाथों से वाटरिंग कर दूंगी। अगर आप फोर्स से पानी डालोगे तो आपके जितने भी बीज है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। और बस इसको वाटरिंग कर कर छाया वाली जगह में रख देना है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो सीड्स है वो इतनी जल्दी जर्मिनेट हो गए थे। दूसरे ही दिन रात को मुझे 2 बीज जर्मिनेट हुए दिखे थे और तीसरा जर्मिनेट हो रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गई। और मैंने पहले भी ये जो बीज जो है उससे उगाने की ट्राई करी है, लेकिन मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी, जैसे कि मल्टीपल बीजों को एक ही पॉट में डाल देना। उस तरीके से मेरी काफ़ी सारे बीज जो है वो जर्मिनेट होने के बाद फेल हो गए थे। तो आप यहाँ पर क्लियरली रिज़ल्ट देख सकते हो कि मैंने 8 से 10 बीज जो है वो उगाए थे, उसमें से प्रॉपर 5 सीड जो है वो जर्मिनेट हो गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो है। और उसके बाद कुछ और सीड भी जर्मिनेट हुए थे। अब यहाँ पर ये पूरे 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और बीज अच्छे से जर्मिनेट होकर ग्रो हो रहे थे, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत से बीज जो है वो लेगी हो जाते हैं, लेकिन मेरे बीज ऐसे नहीं हुए। अब मेरा एक बैच सक्सेस होने के बाद यहाँ पर मेरे पास बाकी के बचे हुए सीड्स हैं, उनको मैं एक सीडलिंग ट्रे में उगा लूँगी ताकि मेरे पास मल्टीपल पौधे हो जाए मेरे समर। बाकी के बीजों को भी मैं सीडलिंग ट्रे में लगा लूँगी। और सीडलिंग ट्रे में क्योंकि अलग अलग पॉकेट्स होते हैं, तो मेरे जो सीडलिंग है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी इंडिविजुअली। तो यहाँ पर मैंने एक एक पॉकेट में 2-2 3-3 बीज डालकर उसको कवर कर दिया है और उनको हल्के हाथों से पानी दे दूँगी। और ये भी एज़ यूजुअल 2 दिन के अंदर सारे बीज जो है वो जर्मिनेट हो गए थे। और बस गलाडिया का जो बीज है उसको 7 से 8 दिन लगे थे जर्मिनेट होने के लिए, बट वो भी जर्मिनेट हो गए थे। तो इसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। बस अब मैं होप करती हूँ कि ये जो सीडलिंग है वो हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रो करती रही, ताकि मेरे पास मल्टीपल प्लांट्स हो जाए समर सीज़न में फ्लावरिंग करने के लिए। तो बस ये था मेरा छोटा सा रिव्यू इन सीड्स को लेकर। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। शॉपसी से आप इसे परचेज़ कर सकते हो और कुछ इस तरह से आपका गार्डन जो है वो लगेगा बाद में। और आप भी अच्छे से खूबसूरत फ्लावर्स जो है वो अपने टेरेस गार्डन में या अपने गार्डन में लगा सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर